गुरुव पांतनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामंत्य आयुर्वत्ति कौसकोदसालोचम सम्मनान समदंसन समचर्युत्तानम पंचमी आचाराणाम आयुर्यानम आयरादि स्मृणानुपदेशानम वज्जायानम तिरेन गुणपालरयानम सौसाणम सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदा मिनमुम सामि दुख कौ कमको भूलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति होद मध्य नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय। सम्यक दर्शन के अंगों का वर्णन चल रहा है। बीच में पर्युषण पर्व होने के कारण इस प्रकरण को स्थगित रखा था और पुनः यह प्रारंभ हो रहा है। निकांक्षित अंग का स्वरूप ज्ञात हो चुका है। अब यहाँ पर निर्विचिकित्सा अंग जो कि सम्यक दर्शन का ही अंग माना जाता है, उसकी प्ररूपणा यहाँ पर की जा रही है। स्वभावतोष जो का ये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीतिर्मता निर्विचिकित्सिता। स्वभावतः अशुचौ का ये शरीर यह औदारिक शरीर है, इस अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। वैकृतिक शरीर जो देवों का होता है वह दिव्य शरीर माना जाता है, सप्त धातु से रहित माना जाता है। उस शरीर से कोई भी दुर्गंधि नहीं आती, बदबू संभव नहीं है और बिल्कुल स्फटिक के समान स्वच्छ व निर्मल शरीर होता है। और उस शरीर में निगोद राशि भी संभव नहीं। वैकृतिक शरीर उसमें निगोद राशि संभव नहीं और त्रस जीवों की भी उत्पत्ति उस शरीर में नहीं होती है। ऐसा वह देवों का शरीर होता है और किसी भी प्रकार से वह व्याघात को भी प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार औदारिक शरीर एक दूसरे से बाधित हो जाता है, उस प्रकार वैकृतिक शरीर बाधित नहीं होता, बल्कि अणिमा महिमा इत्यादि रिद्धियों से वह संपन्न रहता है। इस अपेक्षा से वज्र पटल से भी वह पार हो सकता, उसको कोई बाधा नहीं पहुंचती और शारीरिक दुख वहाँ पर संभव नहीं है। कहाँ पर? देवों में। मानसिक दुख है वह अलग वस्तु, किंतु शारीरिक रोग इत्यादि के माध्यम से जो पीड़ा उत्पन्न होती है शरीर में, वह पीड़ा वैकृतिक शरीर में संभव नहीं है। और वैकृतिक शरीर दिव्य होते हुए भी, किसी से बाधित नहीं होते हुए भी, संयम के परिणाम उस शरीर के आश्रित संभव नहीं है। क्योंकि यह भी कथन आता है और आचार्य महाराज ने भी इस विषय को रखा है आगम के अनुरूप कि साता वेदनी कर्म की जब तीव्र उदीर्णा होती है, वह समय भी संयम धारण करने के परिणाम नहीं होते हैं। थोड़े बहुत साता की उदीर्णा होना अलग वस्तु, किंतु जहाँ पर तीव्र उदीर्णा होती है उस समय विलासता के बीच में वह रहता है सागरोपम आयु तक। ऐसी स्थिति में आकर्षक जो वस्तुएं हैं उनके बीच में रह करके अपने आप के उपयोग को संतुलित रखना, संयम में भावों को बनाए रखना ये कठिन होता है। इसलिए चाहे वो भोगभूमि हो, चाहे वह देव गति हो, वहाँ पर संयम ही नहीं, देश संयम के भी परिणाम नहीं हो सकते। भाव अलग वस्तु, किंतु भावों के अनुरूप द्रव्य रूप से आचरण पालन करना ये बहुत कठिन होता है। इसलिए
असाता वेदनी कर्म की उदीरना फिर भी सही है, किंतु साथा वेदनी की उदीरना जब होती है उस समय भगवान भी याद नहीं आ पाते। हाँ, कोई बीमार हो जाता है तो वह बार बार अरण सिद्ध करता है। वह अरण सिद्ध क्यों कर रहा है, इसी से स्पष्ट हो रहा है कि पहले स्वस्थ अवस्था में भगवान याद नहीं आ पा रहे थे, अब क्यों याद आ रहे हैं बताओ। वेदना जब होती है तो वेदना की प्रतिकार करने हेतु वह भगवान को याद करता है, स्मरण में लाता है। जबकि जब शारीरिक दुख नहीं है उस समय भगवान का याद, भगवान का स्मरण करना चाहिए। दुख के अवसर पर तो हर व्यक्ति भगवान को स्मरण में लाता है, किंतु सुख सुविधा के साथ जब जीवन व्यतीत करता है वो समय भगवान किस कोने में रहते हैं उसको ज्ञात नहीं रहता है। प्रभु के पास आने के उपरांत भी उसका मन प्रभु के चरणों में नहीं लग पाता, क्योंकि साता की उदीरना चल रही है। हाँ, मरणासन हो जाता है जीव, उस समय तो अरण सिद्ध कर रहा है, क्योंकि भगवान ऐसी जो घड़ी आई ये कब दूर हो और मैं कब शांति का अनुभव करूं। जबकि शांति किसको बोलते हैं उसको ज्ञात है क्या? है? जब रोग दूर हो जाता है पुनः वापिस वह शांति कहाँ चली जाती है। वो शांति की बात करता था, पुनः उसी में वह डूब जाता है। क्योंकि नौकर में एक ऐसे वस्तु हैं, उनसे अपने आप को मोड़ना, उपयोग को डाइवर्शन देना बहुत पुरुषार्थ के अधीन है, बहुत कष्ट साध्य है। इसलिए देव गति में विलासता के साथ जब जीवन व्यतीत करता है उस समय वहाँ पर अकृत्रिम चैतालय भी हैं, सब हैं। वहाँ पर जाकर के पूजन अभिषेक आदि कर लेता है और शास्त्र स्वाध्याय की अपेक्षा से भी वातावरण वहाँ पर बना हुआ है। इसके उपरांत भी एक क्षण के लिए संकल्प पूर्वक संयम को धारण करने की स्थिति वहाँ पर नहीं बनती है। अद्भुत लगता है क्या स्थिति होती होगी वहाँ पर, जबकि अकाल मरण भी नहीं, कोई व्याधि नहीं, कुछ भी नहीं। इसके उपरांत भी वह शांति के साथ बैठ करके संयम का धारण नहीं कर सकता। उपयोग इसी से स्पष्ट है कि सम्यक दर्शन क्या काम करता होगा। थोड़ा विचार करो, जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है उसके परिणाम मान लो विपरीत हो रहे हैं, वैश्विक परिणाम हो रहे हैं तो ठीक, कोई बाधा नहीं। किंतु सम्यक दृष्टि होते हुए भी अपने आप के मन को वह संयत नहीं बना पा रहा है। इसलिए जिस समय उसकी इच्छा होती है उसी समय उसकी पूर्ति हो जाती है। ये मानसिक आहार माना जाता है, मानस आहार। और कंठ से अमृत झरता है, इस प्रकार पढ़ने को मिलता है और उसका वह स्वाद लेता है। बल्कि वह प्रतिदिन क्षुधा वेदनी उसको नहीं सताती है, लेकिन क्षुधा के अपेक्षा से वेदना प्रतिदिन प्रतिपल नहीं होती है। किंतु अन्य जो वेदनाएं हैं विषय संबंधी, वासना संबंधी, वह हमेशा उसको सताती रहती है। मूल शरीर तो वहीं पर विद्यमान रहता है और उत्तर शरीर विक्रिया के माध्यम से वो देव और देवियां ये अन्यत्र चले जा करके और वहां पर भी कुछ विषयों का आनंद लेने के लिए वो आते हैं। द्वीप समुद्र आदि अनेक प्रकार के जो मनोरंजन करने योग्य स्थल बने हुए हैं, वहां पर जाकर के उसको आनंद आता है। और वहां पर वो वस्तु वह क्षेत्र जहाँ पर वह रहता है तो वहाँ पर आनंद क्यों नहीं आ रहा है? वहाँ पर क्या विलासता में कोई कमी आ गई? कमी तो नहीं आई, किंतु मन एक ही स्थान पर रह करके ऊब जाता है, तो फिर वह यात्रा के लिए निकलता है। अब यहाँ पर बहुत समय हो गया, कुछ समय के लिए हम स्वतंत्र विचरण करें।
जैसा लगता है वहां पर कोई बांध रखा हो, उसको बांधा किसी ने कुछ नहीं, किंतु मन से वह बंधा हुआ अनुभव करता है, इसलिए वह अन्यत्र चला जाता है। इस प्रकार बार बार उसकी स्थिति बनी रहती है। इसलिए मानसिक जो वेदना है, उस वेदना से वह मुक्त होने के लिए ही अन्यान्य क्षेत्र में विचरण करना प्रारंभ करता है। इसी को बोलते हैं अरति नौकशय का फल। वहां पर उपयुक्त वातावरण होते हुए भी उससे वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा है और विक्रिया के माध्यम से अन्य स्थल में जा करके कुछ और राग का अनुभव करना चाहता है। सिवाय राग के अलावा और कोई वस्तु उसको रुचती नहीं। अच्छे अच्छे मनों की जो पदार्थ हैं भिन्न भिन्न इंद्रिय संबंधी, उसका समागम प्राप्त करने के लिए उसका मन बार बार आकुलित होता है। इसी को बोलते हैं इष्ट वियोग नाम का अर्थ ध्यान। वहां पर इष्ट वियोग का अनुभव किया है, तभी वहां पर मन नहीं लग रहा है और अन्यत्र चला जा रहा है, धर्म ध्यान के साथ नहीं जा रहा है। हाँ, धर्म ध्यान के अपेक्षा से हम तब कह सकते हैं जब वो विदेश क्षेत्र आदि में जा करके वहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव की दृष्टि से कोई जाते आते हैं, वो अलग वस्तु, किंतु धार्मिक कोई भी प्रयोजन नहीं है और फिर भी वह अन्यत्र जाने का जो मन हो रहा है, उसमें निश्चित रूप से आर ध्यान के अलावा और कोई भी प्रयोजन ही नहीं। हाँ, ये ठीक है, अपने कोई संबंधी हो, उनके लिए कोई संबोधन इत्यादि की अपेक्षा से चले जाएं, वो बात अलग है, किंतु प्राय करके जितने भी देव देवियां होती हैं, वे सब अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही अन्यत्र उनका गमन होता रहता है। इसलिए वहाँ का वह शरीर औदारिक शरीर नहीं, वैकृिक शरीर है और उसके माध्यम से चाहे तो बहुत कुछ साधना की जा सकती है सागरोपम आयु तक, किंतु वह उसके लिए योग्य नहीं है, क्योंकि साता की पूर्णता उदीर्णा को लेकर के उसका जीवन चल रहा है। और यहाँ पर मनुष्य गति में मीडियम जिसको बोलते हैं, न असाता की तीव्रता न साता की तीव्रता। असाता की तीव्रता तो नरकों में है अथवा तिर्यंचों में है अपेक्षाकृत मनुष्य की अपेक्षा से, और नरकों में भी अकाल मरण नहीं, वहां पर भी वैकृिक शरीर है, किंतु देवों के वैकृिक शरीर के अपेक्षा से ठीक विपरीत स्वभाव को लेकर के वह शरीर वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। और उस शरीर की रचना जो है जीव के द्वारा ही होती, किसी ने बनाया नहीं गया। वहाँ पर पहुँचते ही अंतर मुहूर्त में जैसे वह पर्याप्त हो जाता है, तो वह औदारिक शरीर की रचना हो जाती है और 500 धनुष की वह काया सप्तम पृथ्वी आदि में है, तो वहाँ पर उसके साथ उसका जीवन चलता है। वहाँ पर वह सप्त धातु से रहित तो है, इसके उपरांत भी उसकी वह काया इतनी दुर्गंधित है कि वह औदारिक शरीर को मात कर देता है। वहाँ का एक कण भी यहाँ पर आ जाए तो व्यक्ति के लिए सफोकेशन हो जाएगा, इतना वातावरण प्रदूषित हो जाएगा उसके माध्यम से। और वहाँ पर उस भूमि में वह रहते हैं सागरूपम आयु तक और निरंतर वह दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए तीव्र दुख की जब उदीर्णा होती है, उस समय भी संयम के लिए वातावरण नहीं बन पाता, इसलिए वो भी संयम को धारण नहीं करते। सम्यक दर्शन को धारण इसलिए करते हैं पश्चाताप आदि के माध्यम से। पूर्व का जो दृश्य है, जो घटना है, वह सारा सारा अवधिज्ञान अथवा जाति स्मरण आदि के माध्यम से देखने में आता है। उसको लेकर के वह अपनी आलोचना करके कुछ पाप को धोने का प्रयास करता है, किंतु संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए वहां पर वातावरण उपयुक्त नहीं, बल्कि सम्यक दर्शन
वहां पर रहता है। इसके उपरांत भी अपाय विजय नाम का धर्म ध्यान वो नारकी नहीं कर पाते, क्योंकि अपाय विजय धर्म ध्यान उसी को बोलते हैं जो दूसरे दुखी जीवन को दे करके उसके दुख को दूर करने का जो भीतर भाव, जो अनुग्रह का भाव जागृत होता है, उसका नाम अपाय विजय धर्म ध्यान कहा है। इसलिए परस्पर में वो नारकी एक दूसरे के प्रति उपकार के भाव को लेकर के कभी भी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर न अनुव्रत है न महाव्रत है, मात्र सम्यक दर्शन है। और वो भी सम्यक दर्शन नॉमिनल है, कहने के लिए है, एकमात्र अस्तित्व के अपेक्षा से कह दो तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुतायत तो संश्लेषता का ही अनुभव उन्हें करना पड़ता है। एकाध क्षण के लिए साथा का उदय होता है, वहां पर आनंद आता होगा। फिर साता के उदय में कैसा कोई प्रसंग तो होता हो महाराज, वहां पर तो निरंतर नारका नित्या शुभतर लेछा ये सूत्र पढ़ करके आए हैं। तो निरंतर क्या सागरोपम आयु तक असाता की ही उदीर्णा होती है, क्या कुछ क्षण के लिए साता की भी उदीर्णा होती है? तो आचार्य कहते हैं साता की भी उदीर्णा होती है, उदय होता है। उस समय थोड़े बहुत वह सबका अनुभव करता होगा, करता होगा। इसको किन शब्द में कहा जाए, ये प्रसंग बनाया जा सकता है कि परस्पर में उदीरित दुख वाले होते हैं और देवों के असुर कुमार देवों के द्वारा भी उन्हें दुख पहुंचाया जाता है। इसके उपरांत भी उस दुख से वह आकुल व्याकुल हो करके कुछ क्षण के लिए, और प्राकृतिक जो वेदना है वो तो उनको भोगनी ही पड़ती है। भयंकर ग्रीष्म जिसको बोलते हैं उष्ण वेदना का भी वो अनुभव करते रहते हैं। और दूर देख लेते हैं छायादार कोई वृक्ष, और कोई वृक्ष यहाँ से नहीं, वहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं वृक्ष वहाँ पर, किंतु वो नारकी ही अप्रत्यक्ष विक्रिया के माध्यम से वृक्ष का रूप ले लेते हैं। तो हरा भरा वृक्ष देखने में आ रहा है, उसको देख करके जो नारकी वेदना का अनुभव करते हैं उनके मन में आता है कि यहाँ से वो छायादार वृक्ष में पहुँच जाए तो ज्यादा अच्छा। तो छायादार वृक्ष देखते थोड़ा सा जो महसूस हुआ वह साता का फल है, यही साता का फल है। और वहां पर नदी बह रही है, हाँ कम से कम पानी पीने को मिलेगा। ये जो तसल्ली कुछ क्षण के लिए है, वह वहां पर जाने के उपरांत पुनः वही असाता की ही उदीर्णा होती है। तो इसी ढंग से कुछ प्रसंग वहां पर प्राप्त हो जाते हैं, उसी अपेक्षा से थोड़ा सा साता का वो अनुभव कर सकते हैं, अन्यथा और कोई भी वहां पर वातावरण नहीं जिसके माध्यम से कुछ क्षण के लिए शांति का अनुभव कर सके। और ये सागरोपम आयु तक ये चलता ही रहता है, निरंतर वह क्षतिग्रस्त होता रहता है। उसका शरीर तिल तिल के समान खंड खंड होने के उपरांत भी वह पारे की भांति पुनः जुड़ जाता है, और जुड़ने के उपरांत पुनः वापस इसी प्रकार की वेदना का अनुभव उसे होता है। इसलिए 4 आयु में नरक आयु को पाप प्रकृति के रूप में गिना है, और बाकी जितने भी आयु हैं उनको प्रशस्त प्रकृति में गिना है। इसलिए क्योंकि नारकी मरना तो चाहता है, जीना नहीं चाहता। वहां पर एक क्षण के लिए भी मरना चाहता है, किंतु मरने के लिए वहां पर कोई गुंजाइश ही नहीं। आत्मघात कर ले, कर लो आत्मघात, आत्मघात से भी भयानक स्थिति है वहां पर। परस्पर में नारकियों के माध्यम से वह शरीर खंडित होता चला जा रहा है, तो आत्मघात क्या वस्तु है उसके सामने। तो ऐसी स्थिति में वहां पर परवश होकर के जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मनुष्यत्व तिरंज गति में औदारिक शरीर मिला है, तो यह वैकृक नहीं है, सप्त धातु से निर्मित है, और इसका बीज ही
इस शरीर के निर्माण के लिए अशुचि पदार्थों के द्वारा ही, अपवित्र पदार्थ के द्वारा ही जिसकी रचना हुई है, ऐसे औदारिक शरीर को लेकर के कभी भी ग्लानि का भाव नहीं होना चाहिए। यह सम्यक दर्शन का अंग, ये निर्विचिकित्सा अंग का प्रकरण आया है। तो स्वभावतः अशुचौ काये कहा, ये स्वभाव से प्राकृतिक रूप से ही यह अपवित्र वस्तु से ही निर्मित है, और इसमें ये इसको देख करके घृणा करने से कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला, बल्कि इसको पवित्र बनाना चाहो तो आप नहा धो करके इसको पवित्र बनाना चाहो तो संभव नहीं। यह यदि पवित्र होगा तो रत्नत्रय के माध्यम से ही इसमें पवित्रता आ सकती है। सोचो, विचार करो, कभी किया क्या विचार? वैसे तो किया होगा, लेकिन प्रसंग में वह आपको ध्यान नहीं आ पाता। कि सामान्य व्यक्ति की बात नहीं करना चाहता हूँ, किंतु जो दिव्य शरीर, जो तीर्थंकरों का शरीर होता है, उस प्रकार का शरीर इंद्र के लिए भी लभ्य नहीं है। इंद्र का शरीर तो वैकृत शरीर है, इसके बावजूद भी उससे भी कई गुना सुंदरता को लेकर के तीर्थंकरों का शरीर होता है। ये शांत राग बोलते ना, कौन ये शांत राग रुचिवी परमाणु भी त्वम निर्मापित। अब बोलो, आपका शरीर जो निर्मित हुआ है वो उतने परमाणु थे, इस प्रकार कविकार का कहना है, मानतुंग आचार्य का, उतने परमाणु थे ऐसा नहीं लेना। किंतु एक अतिशयोक्ति है, परमाणु तो और भी होंगे, किंतु उन परमाणुओं को ग्रहण करने के लिए पुण्य कर्म का उदय भी तो चाहिए, क्योंकि भीतरी तीव्र साथ से पुण्य कर्म के उदय से ही उस प्रकार के वर्णाओं का ग्रहण होता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति के पास इस प्रकार का कर्म का उदय संभव नहीं। बिना कर्म के उदय के वह शरीर की रचना कैसी हो सकती, संभव नहीं है। इसके बावजूद में मैं कहना ये चाह रहा हूँ, उनका इतना दिव्य शरीर है, इसके उपरांत भी उनका वह शरीर गृहस्थ अवस्था में पूज्य नहीं है, ये कहा जा रहा है। क्योंकि हम प्रसंग को थोड़ी भूलेंगे, क्योंकि स्वभावतः अशुचौ काये, उनका शरीर औदारिक है, ये ठीक है, मलमूत्रादिक उनके द्वारा वो नहीं हो पाता, वो बाकी सब सारे निगोदी राशि से वह युक्त शरीर है। ऐसा थोड़ी कि जन्मतः वह परम औदारिक शरीर होता हो, ऐसा तो है नहीं। केवल ज्ञान होने के पूर्व में वह औदारिक शरीर ही माना जाता है, और वह दिव्य शरीर होने के कारण असाधारण उनका शरीर है। किसी व्यक्ति के लिए उस प्रकार का शरीर निर्मित नहीं हो सकता, इसके बावजूद भी वह गृहस्थ अवस्था में पूज्य नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय का अभाव है। हाँ, इंद्र आकर के गर्भ कल्याण कर ले और जन्म कल्याण कर ले, ये अलग वस्तु है, किंतु वह उनका शरीर वंदनीय नहीं है, क्योंकि जनलिंग के बिना वह शरीर पूज्य नहीं हो सकता। और गृहस्थ अवस्था में उनका शरीर तो दिव्य है, किंतु रत्नत्रय का अभाव होने के कारण मुनि महाराज उनके शरीर की वंदना संभव नहीं कर नहीं सकते। क्योंकि शरीर पूज्य तब बनेगा जब उसके अंदर रत्नत्रय हो। गुणी की पूजा होती है, गुणों का आदर होता है। जहाँ पर गुण नहीं है, मात्र शरीर ही है, तो वो पूजनीय थोड़ी है। हमारा तीर्थंकरों का है ना, वो तो कम से कम पूज्य होना चाहिए। क्या कहना चाहो? भावी निगम नहीं की अपेक्षा से पूज लें,
ऐसा संभव नहीं। तो भावी नहीं की अपेक्षा से यदि मान लो उस शरीर के प्रति भी वंदना का पूजा का भाव रखते हैं, तो भावी निगमने की अपेक्षा से बहुत सारे जीव हैं जो मुक्ति को प्राप्त करने की क्षमता को लिए हुए हैं, फिर भी उनका वह शरीर पूज्य नहीं है। सवे शुद्धा शुद्ध नया कहा महाराज, हाँ कहा तो है, प्रसंग के अनुरूप वह गाथा भी हमें याद आ गई, सवे शुद्धा वो शुद्ध नया। लेकिन शुद्ध नय के अपेक्षा से शुद्ध हैं सभी जीव सिद्धों की समान, किंतु वर्तमान में असंयम दशा का जो अनुभव कर रहा है वह सम्यक दर्शन से विभूषित होते हुए भी, सम्यक दर्शन से विभूषित होते हुए भी, सम्यक दर्शन से वह पवित्र है, किंतु समंतभद्र स्वामी कह रहे हैं रत्नत्रय पवित्रते होना चाहिए। मात्र सम्यक दर्शन से पवित्र हो जाए तो उनकी हम पूजा नहीं कर सकते। महाराज ये भी तो कहा है कि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी, हाँ सीढ़ी तो है, एक सीढ़ी पर पैर रख रहे हैं, आप रखो, लेकिन वंदना के योग्य, पूजा के योग्य वह शरीर कब बनता है? रत्नत्रय से पवित्र होता है तभी बनता, अन्यथा संभव नहीं है। रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं जिनकी शंका का समाधान एक बालक तीर्थंकर के द्वारा समाधान हो रहा है। इतना उसके अंदर अतिशय है, इसके बाद भी रिद्धिधारी मुनि महाराज उनकी वंदना नहीं करते। सन्मति ये नाम भी रखा बताते हैं उस बालक का नाम, क्योंकि वर्धमान स्वामी के कितने 3, 4, 5 नाम हैं। हाँ, वीर अलग है, अतिवीर अलग है, सन्मति अलग है, वर्धमान अलग है और महावीर अलग है। ये 5 नाम हैं। तो उनकी शंका का समाधान होने से रिद्धिधारी मुनि महाराज ने उनको सन्मति नाम रखा, ऐसा सुनने में आता है। इसके बाद भी वह बाल्य अवस्था है, वह असंयम अवस्था है, उसके अंदर वह विराटता है, किंतु अभी भी वह अव्यक्त है। एवं भूत नयापेक्षया, एवं भूतने के अपेक्षा से ही पूज पूजक भाव बनता है, अन्यथा संभव नहीं। अथवा भाव निक्षेप के अपेक्षा से ही वंद्य बंधक भाव बनता है, नहीं है तो स्थापना निक्षेप, तो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से जिन बिंब को स्थापित करके आप आराधना प्रभु की कर रहे हैं, किंतु वो साक्षात बालक खेल रहा है, खेल रहा है, और खेलते समय आत्मा का अनुभव होता है। बोलो, आत्मा का संवेदन वो कर रहे हैं। कुछ क्षण के बाद उनके भीतर वह संवेदन, वह वीतराग संवेदन जिसको बोलते हैं, वह व्यक्त होगा, लेकिन जब होगा तब की बात है, अभी तो अव्यक्त है। अभी भी वह क्षायिक संवेदन लेकर के बैठे हैं, किंतु रत्नत्र के अभाव में वह क्षायिक सम्यक दर्शन होते हुए भी वह सराग सम्यक दर्शन माना जाता है। सराग सम्यक दर्शन अलग वस्तु, क्षायिक सम्यक दर्शन अलग वस्तु। क्षायिक सम्यक दर्शन छूटेगा नहीं, सराग सम्यक दर्शन छूट सकता है यदि क्षोभश्रमिक है तो। लेकिन उनके पास क्षायिक संवेदन होते हुए भी वीतरागता का अनुभव उन्हें नहीं हो रहा है, क्योंकि वीतरागता का संवेदन रत्नत्रय के अभाव में संभव नहीं है। इसलिए रत्नत्रय के अभाव में उनका शरीर पवित्र नहीं होगा। मलमूत्र जन्मतः मलमूत्र नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई व्याधि नहीं, कुछ नहीं, और शरीर गल रहा हो, सड़ रहा हो, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्फटिक मणि के समान स्वच्छ निर्मल है। देखते ही बनता है उनका शरीर किसके लिए है? सबके लिए नहीं, ध्यान रखो।
और नहीं, वो देखते ही बनता है। कौन आकर्षित होता है? रागी आकर्षित होता है। दक्ष शक्र सहस्राक्ष बभूव बहुविस्मय। रत्नत्रय के धारी मुनि महाराज उनके शरीर को देख करके विस्मित नहीं होते, क्योंकि शरीर है, रत्नत्रय थोड़ी है। रत्नत्रय यदि है तो बस नतमस्तक हो जाने का भाव आता है, किंतु रत्नत्रय के अभाव में वह शरीर से आकर्षित वीतरागी मुनि महाराज नहीं होते हैं। इसलिए जन्म कल्याण के अवसर पर इंद्रादिक आकर के कल्याणक मनाते हैं, किंतु उस महोत्सव में श्रमण लोग भाग नहीं लेते हैं। हाँ, श्रमण लोग वहाँ पांडुक शिला पर जाएंगे और वो अभिषेक कर रहे हैं, जन्माभिषेक चल रहा है, तो वहां पर उस बालक को लेकर के गए हैं इंद्र और सारे सभा। वो ये उनका कार्य है, क्योंकि रागी ही राग से आकर्षित हो सकता है, रागी से आकर्षित वीतरागी नहीं हो सकता। जब दीक्षित हो जाएंगे तो उनके लिए नतमस्तक है। हाँ, वो नव दीक्षित है, हम चिर दीक्षित है, बैठो शांति से। वो नव दीक्षित होकर के भी चिर दीक्षित को भी आशीर्वाद देने की क्षमता रखते हैं वो। हाँ, क्योंकि वो रत्नत्रय अंगीकार करते ही, दीक्षित होते ही विपुलमती मन परिज्ञान आदि अनेक रिद्धियों से संपन्न हो जाते हैं। उनके साधना, उनके रत्नत्रय के सामने चिर दीक्षित जो साधु है वो कोई मायना नहीं रखता। हम स्थविर हैं, बैठो शांति से उनके चरणों में। हाँ, वर्धमान चरित्र तो है ही, लेकिन चिर दीक्षित हूं ना मैं। हाँ, मैं स्थविर हूं। अभी बैठो, तुम शिविर में बैठ सकते हो। स्थविर से क्या मतलब है? हाँ? आप अपने क्षेत्र में अन्य जो सामान्य जो साधु हैं उनके अपेक्षा से तुलनात्मक दृष्टि से आप में कुछ विशेष गुण उत्पन्न हुए, अलग वस्तु, किंतु तीर्थंकर जो दीक्षित होते ही उनका वर्धमान चरित्र और निरंतर उनके संयम लब्धि स्थान बढ़ रहे हैं। उनके सामने सामान्य जो रुद्धिधारी भी मुनि महाराज हैं, तो उनसे उनके सामने वो फीके पड़ जाएंगे। की बात, इसलिए रत्नत्रय के बिना शरीर पवित्रता का अनुभव नहीं कर सकता। शरीर की वंदना नहीं की जा रही, उस शरीर के आश्रित जो रत्नत्रय है वह वंदनीय है, ये कहा गया। इसलिए रत्नत्रय पवित्रते स्वभावतः अशुचो काय, स्वभाव से प्राकृतिक प्रकृति के अपेक्षा से वह अपवित्र है, औदारिक शरीर, किंतु रत्नत्रय को जो ही अंगीकार कर लेता है त्यों ही उसका वह शरीर पवित्र माना जाता है, वह पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। दीक्षित होने के पहले कोई भी वंदना नहीं करना चाहता। हाँ। पंचमूल स्नान महाराज श्रावक तो उनकी वंदना कर ले, जो तीर्थंकर गृहस्थावस्था में संभव नहीं है, अविरति है वो, उनकी वंदना कैसे संभव है? बोलो। और ये बात अलग है कि वो मुनि महाराज के प्रति और कोई भी जो व्रती हैं उनकी प्रति उनका कोई भी गृहस्थ अवस्था में अतिथि संविभाग और वो ये सारे उनके लिए कोई ये नियम लागू नहीं होते हैं, क्योंकि मूलाचार हम और आपके लिए, उनके लिए नहीं। हाँ, वो बिल्कुल जन्मता ही उनका जीवन एक अलग ही ढंग का रहता है। वो जो कुछ भी अनुभव करते हैं वो उनके द्वारा ही वह अनुभव करने योग्य। हम और आप उनका परीक्षण करना चाहें तो संभव नहीं है। हाँ, इसलिए इसके बावजूद भी असंयम के साथ जिनका जीवन चल रहा है वो कब वंदनीय होंगे? तो रत्नत्रय के शरण जब जाएंगे तब वो वंदनीय होंगे।
सारा वैभव छोड़ करके उन्होंने रत्नत्रय को अंगीकार करने का भाव किया। इससे स्पष्ट है उस शरीर से और उस शरीर से पृथकभूत जो भोग्य सामग्री है वो सारे नश्वर हैं, अनित्य हैं। इस प्रकार उनकी दृष्टि उस ओर गई, तभी उनका भाव जो नित्य शुद्ध परमात्मा तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए कारणभूत जो रत्नत्रय उनको उन्होंने अंगीकार किया है। शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति। शुभम शरीरम दिव्यांश विषयान अभिवांछति। नहीं, ऐसा नहीं। शुभम शरीरम दिव्यांश विषयान अभिवांछति उत्पन्नात्म मतिर्देहे तत्व ज्ञानी ततश्च्युतिम। ये कहा उत्पन्न आत्म मतिर्देहे, जिसकी मति शरीर में आत्मा की मति उत्पन्न हुई है। उत्पन्न आत्म मतिर्देहे, शरीर में आत्मा की बुद्धि जिसे उत्पन्न हुई है वही इस सुंदर शरीर को और दिव्य वैभव को चाहता है। तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति। जो तत्वज्ञानी होता है वह शरीर से मुक्त होना चाहता है, ये इसका भाव है। सोचो, विचार करो, अपन क्या चाह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। संसारी प्राणी इस अपवित्र शरीर को ही चाहता है, क्योंकि इसको वह सुंदर मान बैठा है उसने, जबकि यह अपवित्र है, अपवित्र वस्तु से निर्मित है। इसके उपरांत भी इसकी सुंदरता उसको आकर्षित कर रही है, इसलिए इसको वह बार बार चाहता है। बार बार अवसान को प्राप्त होता है शरीर, फिर भी उसी को वह चाहता है। क्यों? उत्पन्न आत्म मतिर्देहे, शरीर में आत्मा की बुद्धि जिसे उत्पन्न हुई है वही व्यक्ति इस घिनौने शरीर को वह प्राप्त करना चाहता है। हाँ, 80-90 साल का होने के उपरांत वह शरीर जाने को है, फिर भी वह शरीर के प्रति ममत्व भाव उसका नहीं छूटता। क्या मिल रहा है? ये अज्ञान माना जाता है। इस अज्ञान को कौन समाप्त कर सकता है? तत्व चर्चा करते समय इतना आनंद आता है, भाव विभोर हो जाता है मन, किंतु जब ये समाप्त होते हैं पुनः वही आकर्षण, वही भाव उसके बने रहते हैं। ये क्यों ऐसा? इसके पीछे और कोई तथ्य नहीं है, एकमात्र मोहनी कर्म का ही एक प्रभाव है। उसके कारण ही उसकी दृष्टि में वह स्वरूप नहीं आ पा रहा है। क्षायिक संवेदन हो गया, बहुत सारी विलासताएं प्राप्त हो गई, और ये क्षायिक संवेदृष्टि होकर के तीर्थंकर की ये हालत है, तो सामान्य व्यक्ति की क्या हालत होगी मुझे बताओ। एक और नीलांजना की बात करते हैं, बड़ा विस्मय होता है, संवेदन क्या काम करता होगा। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं सक्रिय संवेदन अलग वस्तु है। क्षायिक संवेदन होने के उपरांत भी नरकों में निष्क्रिय संवेदन है वो, और यहाँ पर भी वही स्थिति रही, क्योंकि जिस समय विषयों में उपयोग चला जाता है उस समय वह शुभोपयोग का अभाव नहीं होता। ये ध्यान रखो, शुभोपयोग का अभाव हो रहा ऐसा है ही नहीं, क्योंकि क्षायिक संवेदन बना है उनका, किंतु विषयों में जब लीन होता है उस समय वह शुभोपयोग ओम शांति, क्योंकि वह निष्क्रिय हो जाता है। क्योंकि उपयोग जिस समय विषयों में है उस समय आत्म तत्व में उपयोग थोड़ी जा पाएगा। अब विचार तो करो, तो शुभोपयोग का अभाव हो गया क्या महाराज? अभाव हम नहीं कहना चाहते, किंतु अभाव के समान स्थिति बनती है। बिल्कुल, आप जिस समय भोजन करते हैं तो उस समय आपका क्या, किसमें आपका उपयोग, हमें बता, आपका उपयोग राग में है,
क्या वीतरागता में, हमें बता दो ना। सम्यक दर्शन आपके पास है, सुरक्षित है, बहुत बढ़िया। हम नहीं कह रहे हैं कि आपका सम्यक दर्शन मिट गया। भोजन करते समय सम्यक दर्शन तत्काल मिट जाता है, शोषण सम्यक दर्शन, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, किंतु सम्यक दर्शन बरकरार बनाए रहता है। इसके बावजूद भी आपका उपयोग किसमें है? उपयोग विषयों में है, इसलिए आत्म तत्व में वह उपयोग उस समय नहीं है, इसलिए उसका उपयोग रागान्वित है ऐसा कहा। इसलिए वह उपयोग किसी भी प्रकार से आपके उस समय आत्मा को उठाने के लिए कारण सिद्ध नहीं होता। क्योंकि उस समय भी यदि मान लो आपका सम्यक दर्शन एक्टिव है, तो फिर एक ही ग्रास लेकर के उससे उठना चाहिए आपको, क्योंकि सम्यक दर्शन बहुत एक्टिव हो चुका है, बहुत सक्रिय हो चुका आपका सम्यक दर्शन। तो थाली पर बैठने ही मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन मुझे यहाँ से हाँ बार बार वह सम्यक दर्शन कह रहा है कि हमें भोजन नहीं लेना। ऐसा मन होता है क्या? रुग्ण अवस्था में हो जाए बात अलग है, मुंह कड़वा हो गया बुखार के कारण, खाया नहीं जा रहा है, इसलिए सम्यक दर्शन एक्टिव हो गया, ऐसा नहीं। सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है, वहां पर भाव खाने के सेवन के है, इसके उपरांत भी वह मजबूरी है। इसीलिए जितने भी गृहस्थ अवस्था में, अविरत दशा में जो भी आप सांसारिक कार्य करते हैं, उस समय आपका सम्यक दर्शन बना हुआ है, किंतु वह सक्रिय नहीं है, ऐसा कहने में कोई भी बाधा नहीं। यदि बाधा है तो हम पूछना चाहते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं सम्यक दर्शन को सक्रिय बनाऊं, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है, हमें बता दो। इसे स्पष्ट है वह निष्क्रिय हो रहा है, उसको सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। इसलिए प्राकृतिक रूप से जो शरीर औदारिक शरीर अपवित्र है, रत्नत्रय से वह पूज हो जाता है। उस शरीर में निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, ग्लानि से रहित गुणों में प्रीति करना, निर्विचिकित्सिता मता, ऐसा कहा है। आपका समय हो गया, लगभग पौन घंटा हो गया, इसलिए इतना ही पर्याप्त है। आगे का विषय कल देखेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसोप सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु। परम पूजा आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। जनता तो आई है काफी, और आएंगे, चलो ठीक है। मतलब पुनः 10 लक्षण प्रारंभ हो गया। महाराज सिर्फ 3-4 खानदानों में तो सूतक पातक हो गया है ना, चौधरी जी खानदान में हो गई। जय बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी से निवेदन है, कल से भी ठीक प्रातः 8 बजे इसी तरह आप उपस्थिति देते रहें। यह भी एक बंडा में इतिहास रच दिया आप लोगों ने कि पूज्य महाराज श्री कह रहे थे कि सब लोग कहीं कहीं चले जाते हैं प्रदूषण के बाद, लेकिन आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके वास्तव में बहुत उत्साह वर्धन कार्य किया है। और इसी तरह आप लोगों के अंदर उत्साह बना रहे और ठीक 8 बजे यहाँ पर उपस्थित रहें और 10 बजे तक अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके ही रखेंगे। पूज्य महाराज श्री की हरचर्या शांतिनगर मंदिर से होगी, अतः सभी लोग ध्यान रखें। हाँ, 10 बजे तक नगर के सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे जब तक पूज्य महाराज श्री की हरचर्या नहीं होती है।